अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, अल-महदी टीवी के प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम की 32वीं किस्त के साथ सखावत हुसैन सदरालवी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात व ख़वातीन को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। आज शब विलादत है इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम है। बहुत बड़ी ईद की रात है। आज की शब में हम एक तरफ तो बहुत खुश हैं कि सामिनुल हुजज, सामिनुल अइम्मा, शाह खुरासान, ज़ामिन आहू, आलिम आले मोहम्मद हजरत इमाम अली रिज़ा सलामुल्लाह अलैह इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप वाहिद इमाम हैं जो अजम में दफन है। एक नबी और एक इमाम अजम में दफन है। इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम वो पैगंबर थे जिनकी कौम बड़ी बड़ी मूछें रखती थी और दाढ़ी मुंडवाती थी। अल्लाह ने उनकी कौम को कैट फिश में तब्दील कर दिया था। ये शूश में दफन है, ईरान का शहर है, दरिया के किनारे पे, बल्कि दरिया के अंदर इनकी कब्र है। मैंने खुद ये कब्र देखी है। और दूसरी हस्ती मासूमीन में से जो अजम में दफन है, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, जो तूस में दफन है, जिसे आज मशहद कहा जाता है। खुरासान सूबा है जो सारा का सारा रिजवी सादात के जद्द आला की मिल्कियत है। आपकी औलाद को रेज़वी, रिज़वी, राज़वी, रज़वी, जवादी पुकारा जाता है। 5 नाम आपकी औलाद के मशहूर हैं जो दुनिया भर में कसरत से पाए जाते हैं। इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम 11 ज़ीक़ात को इस दुनिया में तशरीफ लाए और मशहूर कौल के मुताबिक 17 सफर को आपका यौम शहादत है। इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में सिक्का जारी हुआ। यह आपके इम्तियाजात में से एक इम्तियाज है। तिब्बुर रिज़ा इमाम अलैहिस्सलाम की मेडिकल साइंस में एक बेहतरीन दस्तावेज है। इमाम की पेशीन गोइयां और मौसमियात के एतबार से इमाम की बताई हुई ग़िज़ाएं सेहत और सलामती के लिए एक अनमोल तोहफा। इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत के जश्न आज शब में और कल दिन में पूरी दुनिया में मनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा जश्न इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम का मशहदुर रिज़ा में आपके रोज़े मुबारक पे होता है, जिसे एक साल मैंने अटेंड किया है। कम अज कम हाजियों की तादाद से 4-5 गुना ज्यादा उस शब में रश होता है। ज़ाहिरीन इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का जो ज़ियारत
इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ इमाम की विलादत का जश्न मनाने तशरीफ लाते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर मैंने नाबीनाओं को बीनाई मिलती देखी है, मोहताजों अपाहजों को मैंने सही होते देखा, फालिज वालों को, ब्रेन हेमरेज वालों को, कैंसर वालों को शिफायाब होते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का लंगर हर खास व आम के लिए जारी होता है, और जो भी ज़ियारत पे जाता है इमाम अलैहिस्सलाम का लंगर चखे बगैर नहीं आता। जैसा कि हमारे हाजी अब्बास रजा शाह रिजवी ने कल अलमहदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में 6 बजे जश्न का एहतमाम किया है। रिजवी फैमिली की तरफ से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, जो कुर्ब जवार में रहते हैं वो कल ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। एक कॉल में ले लेता हूँ। आज हमारा प्रोग्राम है सिरात मुस्तकीम का 32वां। अगरचे ये प्रोग्राम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में है, ताहम हम अल्लामा अली अकबर कुमैली फर्जंद अल्लामा अब्बास कुमैली की शहादत पर भी बहुत अफसुर्दा है, जिन्हें आज कराची में शहीद कर दिया गया। एक कॉल में ले लेता हूं, फिर हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह काज़मी बोल रहा हूँ। जी जनाब शाह साहब। आज खबरों में सुना है और दिल इतना अफसोसा हुआ है कि आखिर कब तक हम ही जो हैं वो इसकी लपेट में आते रहेंगे, और इसके लिए क्या एक अच्छा सलाह अमल तैयार करना चाहिए ताकि हमारे जो गरीब और निहत्ते लोग हैं और मतलब उन बेचारों की जान बच जाए। अब यहाँ तो हर रोज टेक्नोक्रेट्स है, डॉक्टर है, उलमा है, स्टूडेंट्स है, और खुदा जाने क्या से क्या होता। खुदा लानत करे इन जजीरियों के ऊपर कि जिन्होंने ये कत्ल का बाजार जो है वो गर्म कर रखा है। यकीन माने अल्फाज नहीं है कि आदमी जो है वो उन बेचारों को पुरसा भी दे सके, नौजवान बच्चा और इतना पढ़ा लिखा और सारा कुछ। बहुत शुक्रिया जनाब, आप बात करते रहें, मैं अभी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, बल्कि दूसरे लोगों को भी बताएं, वो भी शामिल हों आज के इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शब विलादत के प्रोग्राम में। और कंडमनेशन में जनाब अल्लामा अली अकबर कुमैली, जो हमारे दोस्त अल्लामा अब्बास कुमैली के फर्जंद थे, जिनको आज शहीद किया गया, वाज करते रहें, दूसरे लोगों से भी कहें वो शामिल हों। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें कॉल की। सैयद अली रज़ा शाह साहब काज़मी लाइन पे थे, एक कॉल में और ले लेता हूँ। सलामुन अलैकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा कॉल कर लें। अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर है 718-675-6987। आप हमें लाइव कॉल करें तो आज के प्रोग्राम में आप शरीक होंगे। आप वाच कर रहे हैं सिरात मुस्तकीम का 32वां प्रोग्राम, जो ओकेजनल होता है, और आज ख़ास तौर पे हमने 2 मकासद के लिए इस प्रोग्राम को रखा है। शब विलादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम है, जिसकी मुबारकबाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में, मराजे इकराम की खिदमत में, मुज्तहिदीन उलमाए आलाम की खिदमत में, मोमिनीन मोमिनात सादात किराम ख़ास तौर पर रिजवी सादात की खिदमत में पेश करता हूँ। और आज का प्रोग्राम दूसरा जो पोर्शन रखता है वो हमारे भाई, हमारे दोस्त अल्लामा सेनेटर अब्बास कुमैली के फर्जंद अल्लामा अली अकबर कुमैली को, जो जेलों में जाके तबलीग करते थे, जो गरीबों की झोंपड़ियों में जाके मजलिस हुसैन पढ़ते थे, बादशाहों के कसर से लेकर झुकी नशीनों की झोंपड़ियों तक, इस जाकिर अहले बैत ने दीन मुबीन की, विलायत अली की और अज़ादारी हुसैन की खिदमत की, और आज ये मनसब शहादत पे फायज हो गए हैं। ये टेररिज्म ब्लाइंड टेररिज्म नहीं है। अगर ब्लाइंड टेररिज्म होता तो हुक्मरानों के भी कुछ लोग मारे जाते। सिर्फ अली के शियों को निशाना बनाना
ये उसामा बिन लादेन की बाकियात की वो काविशें हैं जो हुकूमती एजेंटों के जरिए, एजेंसियों के जरिए और बाज उन ममालिक के जरिए जो फंड के जरिए पाकिस्तान में शियान अली को कमजोर करना चाहते हैं और मुहिब्बान अहले बैत को, इन वजूहात की बिना पर यह टेररिज्म हो रहा है और कराची को मक्तल बना दिया गया है। बड़े अफसोस से यह कहना पड़ता है, अली रजा शाह साहब काज़मी ने बहुत अफसोस का इजहार किया, रोचेस्टर से हमें कॉल की और कहा कि हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम इस जवान आलिम की ताज़ियत बूढ़े बाप को और पूरी कौम को कैसे पेश करें। खुदा ताला दहशतगर्दों पर अजाब नाजिल फरमाए और उन पर लानत करें। आप भी अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आप नंबर नोट कर लें 718-675-6987। सिरात मुस्तकीम का 32वां प्रोग्राम अलमहदी टीवी से जारी हो सारी है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के लाइफ स्टाइल के बारे में अगर आप सवाल करना चाहें या अल्लामा अली अकबर कुमैली रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के सिलसिले में, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मोहतरम नाज़रीन व हज़रात, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने वली अहदी के दौरान मुखालिफीन के प्लेटफॉर्म को अपने आबाओ अजदाद के मजहब की तरवीज व नशर व इशाअत के लिए इस्तेमाल फरमाया और यही फुटस्टेप हमें भी फॉलो करना चाहिए कि हालात जैसे भी हों, हमें चाहिए कि हम अहले बैत इस्मत व तहारत के उलूम की नशर व इशाअत का परचम बुलंद रखें। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मर्व तशरीफ लाए, नमाज का वक्त था, वहां पानी नहीं था, आपके पांव की रगड़ से चश्मा उबला जो आज भी खलाइक की सेहत के लिए जमजम अजम का किरदार अदा कर रहा है। एक कॉल में ले लेता हूं, फिर 32वां प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम का जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुज्तबा अली रिजवी बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल यह है कि हम सारे इमामों के बारे की जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। जिस तरह इमाम अली के बारे हमने जान लिया, इमाम हसन, इमाम हुसैन, और जो बाकी इमाम है उनके बारे हम तकरीबन बिल्कुल नहीं जानते। अभी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मोहम्मद, उन्होंने जिंदगी किस तरह गुजारी, उनकी पैदाइश के बारे कुछ बताएं और वो किस तरह बैठते, किस तरह उठते थे, क्या क्या खुसूसियात हैं इन इमाम के बारे में। बहुत शुक्रिया। हमें कॉल की है मुश्तबा अली रिजवी ने, ये जवान है और इन्होंने पूछा है कि बाकी आइम्मा के हालात इतनी डिटेल से हमारे पास क्यों डिस्कस नहीं होते जितने इमाम अली अलैहिस्सलाम या एक दो और इमामों के होते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। अलबत्ता ये दिन इसीलिए स्पेशली तौर पर आज का जो दिन है, मैंने भी आज ख़ास तौर पर जो हाज़िरी दी है, इसमें मैं आज के जो इस तकरीर का सवाब है उसको मैं ईसाल करना चाहूँगा डॉक्टर अली रिजवी की वालिदा माजिदा बिल्किस बेगम को और उनके वालिद साहब कासिम रिजवी और शौकत नकवी जो उनके अजीज़ शहीद हुए थे, और रिजवी फैमिली के मज़ीद मरहूमीन मरहूमात को, और ख़ास तौर पे आज मैं इसका सवाब ईसाल करूँगा मोहसिन इब्ने हबीब हाजी मौलदीना को, कि जिनके बेटे रशीद ने आज हमें खुसूसी तौर पे कॉल की और बड़ा इनकरेज किया और आज उन्होंने हमारी मेंबरशिप भी ली है। डॉक्टर अली रिजवी ऑफ न्यू जर्सी ने
हमारे साथ बड़ा तामुन किया, बल्कि इस टीवी के बानियान में डॉक्टर अली रिजवी सर फहरिस्त है। मैं आज का जो प्रोग्राम लाइव कर रहा हूं, इसमें आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना ज़रूरी समझता हूं कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपके वालिद हज़रत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, आपके वालिद बुजुर्गवार ज़्यादातर कैद-ओ-बंद की सऊबतों में मुब्तला रहे। अलबत्ता आपके अखलाकियात में जो चीज़ें नकल की गई, उनमें एक ये चीज़ है कि आप जब भी लोगों के दरमियान बैठते तो किसी की बात को काटते नहीं थे, पांव फैला के बैठने को पसंद नहीं करते थे। एक हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी अगर मैं हाफिज मुबशर नज़ीर अर्ज कर रहा हूँ जी, और मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ जो अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत से मुतल्लिक, मैं उससे मुतल्लिक एक बहुत ज़रूरी सवाल ये करना चाहता हूँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम बाद में भी जो सुलह उन्होंने की थी उसके ऊपर भी बहुत एतराज़ किया जाता है, और हिजरत इमाम अली रज़ा पर भी बहुत सवाल किए जाते हैं और उनके जानशीनी पर। मैं इस मौजू पर चाहूँगा थोड़ी सी वजाहत करना। बहुत शुक्रिया। हाफिज मुबशर नज़ीर ने हमें कॉल की है और उनका सवाल ये है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की वली अहदी पर एतराज़ात की उंगलियां उठती हैं। जैसा कि मैं अभी मुज्तबा अली रिजवी के सवाल का जवाब दे रहा था, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का जो किरदार है बचपन से शहादत तक, यह है कि आप उठते बैठते कुरान पढ़ते, अखलाक का आप मंबा थे, गरीब परवरी आपका शिआर था, यतीम परवरी आपका शेवा था, खुश अखलाकी आपकी तीनत थी, इबादत और रियाजत में इन्हिमाक आपकी फितरत का हिस्सा था, अपनों परायों पे दस्ते करम आपकी आदत सानविया थी। यही वजह है कि जब हिरन को शिकार किया और हिरन ने जमानत के लिए कहा तो इमाम ने जमानत दे दी हिरन की। तो जो जानवरों पे इतना मेहरबान हो, वो अपने चाहने वालों पे कितने मेहरबान होंगे। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने वली अहदी इसलिए कबूल की ताकि जो आले मोहम्मद के मजहब को बदनाम करने का बनी अब्बास की मशीनरी का किया धरा था, सारा खसो खाशाक हो जाए। जैसे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने सुलह के वक्त दरबारे मुआविया में अपने बाप के फजाइल पढ़े, उसी तरीके से इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने अदियान आलम के उलमा स्कॉलर्स के साथ मुनाजरों में उलूम अहले बैत और मजहब हक्का इस्ना अशरिया की प्रमोशन की। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स मेरी ज़ियारत को आता है, मैं उस शख्स के लिए कब्र में, पुल सिरात में, महशर में मदद करता हूं। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुजालसतुल अशरार तुरिसु सुअ ज़न्न बिल अखयार, शरारतियों के साथ ना बैठो, वो शरीफों के बारे में तुम्हें बदगुमान कर देंगे। फरमाते हैं, इन्नल्लाह यबग़ज़ुल क़ील वल क़ाल व इज़ाअतल माल व कसरत सुआल, अल्लाह को लायानी गुफ्तगू से बड़ी नफरत है
अल्लाह बैगिंग को पसंद नहीं करता, वेस्टेज को पसंद नहीं करता, इसराफ। एक कॉल मैं और ले लेता हूं, फिर हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। आप वाच कर रहे हैं, कॉल ड्रॉप हो रही है, दोबारा कॉल फरमा लें। आज आप वाच कर रहे हैं प्रोग्राम अलमाजी टीवी से इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के बारे में, और शहादत हुई है अल्लामा अब्बास कुमैली के फर्जंद की कराची में आज ही। इन दो मौजूआत पे आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। एक तरफ हम खुश हैं कि इमाम की शब विलादत है, दूसरी तरफ एक जाकिर हुसैन को तालिबान और अलकायदा के गुंडों ने शहीद कर दिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, हमें ये कॉल आ रही है दूसरे नंबर पे कराची से। जाहिरन ये प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं अल्लामा अली अकबर कुमैली की शहादत के बारे में। हम अल्लामा अब्बास कुमैली के फर्जंद के बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं। मुमकिन है आप दूसरी लाइन पे कॉल कर लें 718। हाँ जरा प्लीज आप बात कर लें तो कॉल कर लीजिए। ये कॉल इसी सिलसिले में आ रही है, वाच कर रहे हैं वो। अगर आप भी आज के इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आप कॉल कर लें। सलाम अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं जनाब। कर रहा हूँ मैं जी। किबला, मैं टेलीफोन 2 वजह से कर रहा हूँ। एक तो मुझे ताज़ियत करनी है अल्लामा अब्बास कुमैली साहब के फर्जंद की शहादत पे। बड़ी मेहरबानी जनाब। पाकिस्तान में ये जो हादसात हो रहे हैं, कौम शिया पर जो कातलाना हमले हो रहे हैं और जो एक वहाँ पे दहशतगर्दी की फिजा छाई हुई है, इसकी जितनी मजम्मत की जा सके उतना कम है। जी जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। मेरा सवाल आपसे ये है, चूंकि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शब पैदाइश है, जी, मुझे आपको एक तो आपके इस टेलीविजन के जरिए तमाम मोमिनीन को मुबारकबाद कहना है। शुक्रिया। दूसरा, मुझे ये आपसे पूछना है कि इमाम ज़ामिन की क्या इसकी हकीकत है और इमाम ज़ामिन की तारीख क्या है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आवाज करते रहिए। अभी मैं अर्ज करता हूँ, कुछ कॉल्स और भी आ रही हैं बीच में जो ड्रॉप हो रही हैं, इंशाल्लाह हम उनका भी जवाब देंगे। अगर आप हमें वाच कर रहे हैं तो प्लीज़ कॉल करें 718-675-6987 पे। ये प्रोफेसर राजा हसन रजा थे जो हमारे अलवहरी टीवी पे शरीयत ऑनलाइन का प्रोग्राम भी जुमा के दिन करते हैं 8:30 बजे। इन्होंने मुबारकबाद पेश की है तमाम हजरात व ख़वातीन को आज की शब विलादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की, और ताज़ियत और अफसोस किया है अल्लामा अब्बास कुमैली के फर्जंद अल्लामा अली अकबर कुमैली शहीद की शहादत पर, जो आज कराची में शहीद कर दिए गए। और एक सवाल भी पूछा है कि इमाम ज़ामिन को इमाम ज़ामिन क्यों कहते हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने जब से हिरन की ज़मानत ली, हिरन ने कहा कि मौला मुझे इजाज़त दिलवा दें इस शिकारी से कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला के वापस आ जाऊं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने दूध पिलाने की इजाज़त लेके दी। इस वजह से इमाम का लक़ब ज़ामिन पड़ा, और इसी वजह से इमाम ज़ामिन इन्हीं इमाम से मरबूत है। इमाम ज़ामिन जो बांधा जाता है वो इमाम सामिन का है कि अगर वो हिरन की गारंटी दे सकते हैं तो अपने चाहने वालों की गारंटी कैसे नहीं दे सकते। तो ज़ामिन गारंटर को कहते हैं। आप ज़ामिन हैं अल्लाह के पास, हम सब के। इंशाअल्लाह मैं शब विलादत ज़ामिन इमाम में इमाम ज़ामिन और सामिन की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि आज तक की ज़िंदगी के बाद रेस्ट ऑफ द लाइफ में आप हमारी यूं ही ज़मानत दे दीजिए जिस तरह आपने हिरन की ज़मानत दी थी। और फिर शिकारी हिरन को
ज़बह करने से बाज आ गया जब उसने ये मौजज़ा देखा कि हिरन वापस आ गया। तो ये बैकग्राउंड है। प्रोफेसर राजा हसन रजा साहब ने हमें कॉल की है। यहीं पर मुझे एक बात भी याद आ गई, ये इनके वालिद से मरबूत बात है। राजा अब्दुल गफूर जौहर निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, जो प्रोफेसर राजा हसन रजा के वालिद थे, मेरे भी बुजुर्ग थे, उन्होंने एक कसीदा लिख के मुझे दिया। मैंने वो कसीदा 20 तुमान देकर इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर खुदाम से पढ़वाया। बात आई गई हो गई, कई साल गुजर गए। मैं जब इनके वालिद को मिलने गया तो राजा साहब मरहूम ने मुझसे पूछा कि किबला आपने जिस तारीख को वो कसीदा मेरा फारसी का लिखा हुआ इमाम के रोज़े पे पढ़ाया था, आप अपनी डायरी ले आए ताकि मैं देखूं कि आया वो एग्जैक्ट डेट है। तो उन्होंने अपने पास डेट लिखी हुई थी, इत्तेफाक से वही डेट थी जो मेरी डायरी में रकम थी। और उसके बाद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने एक अंगूठी अल्लामा गुलाम अब्बास नजफी रहमतुल्लाह अलैह के जरिए राजा अब्दुल गफूर जौहर निज़ामी को उस कसीदे के एवज में भेजी। ये एक बहुत बड़ी मौजज़े की बात थी कि आप जो भी कलाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए लिखेंगे, इमाम ज़रूर उसका रिस्पांस देंगे। तो जो हजरात व ख़वातीन सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ कल जश्न हो आप ज़रूर जाएं। और हमारे यहाँ भी कल 5 बजे दर्स कुरान होगा और 6 बजे जश्न होगा, उसमें आप ज़रूर शिरकत फरमाएं। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमें कॉल्स आ रही हैं, आप भी अगर हमें कॉल करना चाहें। हमें रज़ा रिजवी साहब ने कॉल्स की हैं मगर ना मालूम उनकी कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं। उनसे गुजारिश है अगर वो वाच कर रहे हैं तो ज़रा प्लीज़ वो हमें कॉल कर लें 718-675-6987 पे। आज का हमारा सिरात मुस्तकीम का 32वां प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली डिवोट किया है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शब विलादत के सिलसिले में, इमाम अलैहिस्सलाम के सदक़े में। आप हमें कॉल कर लें 718-675-6987 पर। रिजवी साहब मैंने अभी 2 दफा कॉल की थी। अभी कॉल कर लीजिए। ये अल्लामा अली अकबर कुमैली शहीद के लिए ताज़ियत के लिए रज़ा रिजवी साहब कॉल कर रहे हैं बार बार, जिनका ताल्लुक कराची से है और बड़े अहले खैर हैं। इनके बड़े करीबी ताल्लुकात भी हैं अल्लामा कुमैली के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी क़िबला। बिस्मिल्लाह। क़िबला, जो अली अकबर साहब अकबर कुमैली को आज शहीद किया गया है, इसके बारे में आपके क्या व्यू है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम माजरत चाहते हैं, बहुत दफ़ा आपने कॉल्स फरमाई और कॉल्स ड्रॉप होती रही। अभी मैं अर्ज कर रहा हूँ, अल्लामा अली अकबर कुमैली रहमतुल्लाह अलैह जिनको आज शहीद किया गया, ये अल्लामा अब्बास कुमैली दामल्लाहु बरकातुहू के फर्जंद अर्जुमन और बड़े ही ज़बरदस्त खतीब, बेहतरीन आलिम बाअमल, जवान साले, बहुत ही मुतदय्यन इंसान, गरीब परवर, यतीम परवर, जेलों में जाकर मजालिस हुसैन से खिताब करने वाले, झोंपड़ियों में जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस पढ़ने वाले बेहतरीन खतीब थे। और इनके वालिद तो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खतीब और जाकिर हैं, जो निश्तर पार्क में भी मजालिस और अशरे पढ़ते रहे, यहाँ न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में भी
बल्कि इत्तेफाक से अल्लामा अब्बास कुमैली और मैं कुछ अरसे तक रूममेट भी रहे। तो मैं उनको फजर के वक्त चाय भी बना के देता था और वो कहते थे कि आप चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। बहुत ही अजीम आलिम हैं वो, ज़बरदस्त खतीब है, हमारी कौम का एक बड़ा सरमाया है, सेनेटर भी रहे हैं और वो इस वक्त जो हमारा जाफरिया अलायंस है पूरे मुल्क का, उसके सदर भी हैं। इनके फर्जंद अल्लामा अली अकबर कुमैली को शहीद करने का मतलब ये है, पैगाम है हमारी कौम के बारे में कि आपकी कौम का जो भी बंदा सर उठाएगा हम उसका सर काट लेंगे। हम मजम्मत करते हैं इस कत्ल की। अलकायदा, तालिबान, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, दहशतगर्दों के गुंडों की, सरपरस्तों की, जो ईवानों में बैठे हैं, सेनेट में बैठे हैं, सेनेट के साथ कांग्रेस में बैठे हैं, यानी असेंबली में, और वो मौला अली के शियों को कत्ल करवा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने इक़्तिदार को मजबूत करने की बजाय अवाम को मजबूत करे और ये दहशतगर्दी रुकवाए। बहुत शुक्रिया रजा रिजवी साहब, कुछ और फरमाना चाहेंगे? नहीं तो ये जो सरपरस्ती की बात कर रहे हैं, ये तो खुद हुकूमत पाकिस्तान सरपरस्ती कर रही है, खुद नवाज शरीफ इन चीजों में। जी बिल्कुल, मेरा अर्ज करने का बिल्कुल सही है। इस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ डायरेक्टली दोनों सिपाही साहबा के सरपरस्त हैं, फजलुर रहमान के सरपरस्त हैं। और फजलुर रहमान और तालिबान ये दो कालिब यकजान हैं। इन्होंने सिपाही साहबा के सदर को मुकम्मल तौर पर लुधियानवी को, अहमद लुधियानवी जैसे गुंडे को पनाह दे रखी है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि हमारे जो कत्ल हो रहे हैं, हमारे भाई बहनों को चाहिए कि वो नामजद करें वजीर आजम को। जब वो FIR दर्ज कराए तो वजीर आजम को नामजद करें, इसलिए कि वजीर आजम की खुली छूट की वजह से और आशीर्वाद की वजह से 8 से 9 शिया हमारे डेली कराची में कत्ल किए जा रहे हैं। बिल्कुल खुला। आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? रजा रिजवी का ताल्लुक कराची से है। बहुत मौजूद जवाब है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है बिल्कुल आपका। मैं तो भाई रजा रिजवी साहब हमेशा ही इस बात को कहता रहा हूं और कहता रहूंगा कि हमारे यहां जितनी भी हुकूमतें हैं, खा वो जरदारी की हुकूमत हो, खा वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, हमें किसी ने तहफ्फुज नहीं दिया। हम जो ज़ियाउल हक के दौर से पिटने लगे हैं, आज तक पिट रहे हैं। बल्कि अयूब के दौर से ठेरी में हमारे 1500 शियों को आशूर के दिन ज़बह किया गया था, उसकी FIR तक दर्ज नहीं हुई। हमें हर हुकूमत ने मारा है। थोड़ा सा जो साथ हमारा दिया वो परवेज मुशर्रफ ने दिया था, हम उसके बड़े ममनून हैं, उसने हमारा थोड़ा साथ दिया था। वरना जितनी हुकूमतें हैं ऑलमोस्ट वो हमारे मुखालिफिन की रही है, या अगर 100 काल वो अपने आप को मौलाई भी कहते रहे तो उन्होंने मौलाइयों वाला कोई काम नहीं किया। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के तुफैल में अल्लाह से दुआ गो हूं कि अल्लाह इस दहशतगर्दी से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को कराची में खास तौर पर और पूरी दुनिया में नजात अता फरमाए। और अल्लाह ताला आपको भी जज़ा दे। रज़ा रिजवी साहब, आप खुद बड़े अहल खैर हैं, बड़े नेक हैं। अल्लाह करीम आपके घर वालों की, आपके रिश्तेदारों की, आपके अजीज़ों की हिफाजत फरमाए। आप आज आपके जद की शबे विलादत भी है, आप मुबारकबाद भी पेश करते हैं और अल्लामा अली अकबर कुमैली की ताज़ियत भी पेश करते हैं। आयादुना मातम होना, हमारी ईदों को जालिमों ने मातम कदे बना दिया। कल इंशाअल्लाह 5 बजे दरस कुरान होगा और 6 बजे आपके जद का जश्न होगा। दूसरों को भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया, आप आज के एहतजाज में शरीक हुए। खुदा हाफ़िज़। माशाल्लाह, हमें
اور بھی کچھ کالز آ رہی ہیں بیچ میں جو ڈراپ ہو رہی ہیں. ہمارے آج کے پروگرام صراط مستقیم نمبر 32 میں امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں سوالات آئے. میں سمب کروں. امام علی رضا علیہ السلام 8ویں تاجدار امامت. امام علی رضا علیہ السلام شاہ خراسان، ضامن آہو، امام ضامن والے، سامن الحجج، سامن الائمہ، جن کے پاؤں کے نشان آج بھی مرو میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے پاؤں کے نشان کا ہجم اور حضرت ابراہیم خلیل کے پاؤں کے نشان کا ہجم ایک ہی ہے. کل انشاءاللہ ڈیٹیل سے جشن آئے گا. 6 بجے ٹھیک لاگ ان ہو جائیے گا. بسم اللہ. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز ذرا کم کر لیں، کال ڈراپ ہو گئی ہے. جب بھی آپ ہم سے بات کریں تو ٹی وی کی آواز کو بند کر لیں یا کم کر دیں، تب ہم آپ کی آواز سن سکیں گے، آپ ہماری آواز سن سکیں گے. یہ پروگرام انشاءاللہ کل ریپیٹ بھی ہوگا ظہر کی نماز کے بعد، آلموسٹ ایسٹرن ٹائم کے مطابق کل 2 بجے انشاءاللہ یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا. یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ یوٹیوب میں جائیں youtube.com میں، اور وہاں ٹائپ کریں المہدی ٹی وی، تو آپ کو سب سے اوپر صراط مستقیم نمبر 32 دکھائی دے گا. اور کل فجر کے وقت انشاءاللہ 5 بجے فجر ہوگی، اور ٹھیک 5:15 بجے آپ لاگ ان ہو جائیں. سنڈے مارننگ میں سخاوت القرآن نمبر 32 کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اور کل 3 سے 5 بجے تک حوضہ کی کلاسز ہیں انگلش میں، بچے بچیاں سب نوٹ کر لیں. اور 5 سے 6 درس قرآن، 6 سے 7:30 تک امام علی رضا علیہ السلام کا جشن پاک ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، کال یہ بار بار ڈراپ ہو رہی ہے، دوبارہ کال فرما لیں اگر کال آپ کی ڈراپ ہو رہی ہے. آج کا ہمارا پروگرام ایک طرف امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ہے، تو دوسری طرف ہمارے دوست علامہ عباس کمیلی جو درجہ اول کے خطباء و ذاکرین میں سے ہیں، علامہ رشید ترابی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں. ان کے فرزند علامہ علی اکبر کمیلی کو آج شہید کر دیا گیا ہے کراچی کے اندر. ہم ایک طرف خوشی منا رہے ہیں، دوسری طرف غم بھی منا رہے ہیں. امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دہشت گردوں کو نیست و نابود کرے. اس وقت جو دہشت گرد شام میں، آج ہی ایک بری خبر یہ آئی ہے کہ طبقہ ایئرپورٹ پر داعش کا قبضہ ہو گیا ہے شام میں. یہ رقہ اور حلب کے قریب جو ایئرپورٹ ہے انٹرنیشنل، اس پر دوبارہ سے داعش نے قبضہ کر لیا ہے. اللہ کریم ان کے قبضے کو ختم کرے اور موصل میں بھی ان کا قبضہ ختم ہو. آج ہمیں عراق سے الحاج سید علی اصغر نقوی صاحب نے بھی کال کی تھی. انہوں نے بتایا کہ سامرہ شہر کو خالی کرا دیا گیا ہے اور وہاں سارے شہر میں آرمی موجود ہے. اللہ تعالیٰ امامین عسکریین کے روضوں کی بھی حفاظت کرے، کاظمین شریفین کے روضوں کی بھی حفاظت کرے، نجف اشرف اور کربلا کی بھی حفاظت فرمائے. ایک کال ہم اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی، میں امام رضا کی ولادت سے آپ کو سب کو مبارک کہتی ہوں، اور جو ہمارے مولانا صاحب جن کی شہادت ہوئی ہے ان کی تعزیت پیش کرتی ہوں. دعا میں
बड़ी मेहरबानी बहन, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सिस्टर ने हमें कॉल की है, मुबारकबाद पेश की है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत की शब की। अल्लाह ताला हमारी इन बहन को इनके अहले ख़ानदान के साथ जिंदा और सलामत रखे। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह इनको खुशियाँ नसीब फरमाए। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमारा प्रोग्राम चंद मिनट में इख्तिताम पजीर होने वाला है। अगर कोई भी भाई बहन कॉल करना चाहें 718-675-6987 पर कॉल कर लें। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शब विलादत की मुबारकबाद के साथ और अल्लामा अली अकबर कुमैली की शहादत की ताज़ियत के साथ आज आपका ये खादिम सखावत हुसैन सदरालवी अलमहदी टीवी पे मौजूद है। और आज के इस प्रोग्राम का सवाब हम डॉक्टर अली रिजवी के मरहुमीन को और मोहसिन इब्ने हबीब हाजी अल्लादीना को इसाल करेंगे कि जिन्होंने हमें कॉल भी की है। आप हजरात को ख़वातीन से भी गुजारिश है कि मेहरबानी कीजिए $1 पर डे की मेंबरशिप आप ले लें ताकि यह सिलसिला हमारा आगे बढ़ सके। वैसे तो हम इस वक्त काफ़ी लंबे चौड़े कर्ज़ों में जकड़ चुके हैं। इस सिलसिले में कोई भाई बहन तामुन करना चाहे तो सदका जारिया में आप आगे आइए। हमारा प्रोग्राम ठीक 10:30 इख्तिताम पजीर हो जाएगा। चंद मिनट जो बाकी हैं, आप अगर कॉल करना चाहें, अल्लामा अब्बास कुमैली के फर्जंद अल्लामा अली अकबर कुमैली को कराची में शहीद कर दिया गया है। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं, न मालूम किस वजह से। बहरहाल दोबारा कॉल कर सकते हैं, अभी चंद मिनट बाकी हैं। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आज का हमारा प्रोग्राम जो 2 वजूहात पे है, 2 इश्यूज़ पे है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शब विलादत है और हमारे एक आलिम ज़ाकिर ख़तीब अल्लामा अली अकबर कुमैली को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया है। हमारे यहाँ शहादत की दास्तान बहुत पुरानी है। हम हमेशा से शहीद होते रहे मगर अहले बैत के रास्ते को तर्क नहीं किया। एक कालम और ले लेते। सलामुन अलैकुम। हेलो, सलाम अलैकुम। टीवी की आवाज बंद कर लें या कम कर लें। टीवी की आवाज की वजह से हमसे आपकी बात नहीं हो पा रही, बार बार कॉल आ रही है। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शब विलादत है। आप अपने तमाम भाई बहनों को, बच्चों बच्चियों को, बुजुर्गों को, खुर्दों को बताएं कि अलमहदी टीवी ओकेजनल आपकी खिदमत कर रहा है हर मौके पर। almahdi.tv.com पर, जादू पर, BTV पर, शाबा पर आप वॉच कर सकते हैं रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स और लाइव प्रोग्राम्स। 7 बजे के बाद हमारी कोशिश होती है कि लाइव प्रोग्राम किए जाएं। आप जरूर वॉच किया करें। और कल का बहुत हैवी ड्यूटी स्केड्यूल है। सुबह को दरसे कुरान देखना ना भूलें। 5:15 बजे ठीक दूसरा सिपारा शुरू हो चुका है। किबले की तहवील की बहस आज शुरू हुई थी, उसे देखना ना भूलें। फिर ठीक 3 बजे हौजा की क्लास है, अलमहदी सेमिनरी क्लासेस, जो माशाल्लाह बहुत पॉपुलर हो रही है यूथ के लिए। घर में बच्चियां भी देख सकती हैं, बुजुर्ग भी देख सकते हैं। इंग्लिश में है, 3 से
5 तक, 5 से 6 दरस कुरान नंबर 265 होगा, जिसमें सूरह जुमर की तफसीर बयान होगी, और ठीक 6 बजे से लेकर 7:30 तक हाजी अब्बास रजा शाह रिजवी और रिजवी फैमिली की तरफ से उनके जद रिजवी सादात के जद आला इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का जश्न मनाया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, हमें आज ये बुरी खबर मिली कि अल्लामा अब्बास कुमैली के फर्जंद अल्लामा अली अकबर कुमैली को कराची में शहीद कर दिया गया। और एक हमारे बच्चे जो जुमा की नमाज में आते हैं, कल अली उनका नाम है, कराची से, उन्होंने भी बताया कि 2 और उनके रिश्तेदार कल शहीद हुए। कराची में तो शहादतों का सिलसिला जारी और सारी है, और सिर्फ अली के मानने वालों को शहीद किया जा रहा। हमारी दुआ है कि दहशतगर्दों का खात्मा हो। फौज से भी सवाल है कि 1 साल से आप कराची में ऑपरेशन कर रहे हैं, मगर शियों का कत्ल तो आप नहीं रुकवा सके। अदालतों से भी दरखास्त है, हुकूमत तो है ही बददियानत, उससे तो कोई दयानत की उम्मीद नहीं है, वो तो लूट मार में लगे, उनको तो अपनी कुर्सी बचानी है, खाल हजारों शहीद हो जाए, उनको तो इससे कोई गरज नहीं। अदलिया और फौज कहां है? ह्यूमन राइट्स के इदारे कहां हैं? व्हाइट हाउस क्यों खामोश है शियों के कत्लेआम पे? यूनाइटेड नेशन क्यों खामोश है शियों के कत्लेआम पे? दी हैग की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हम गरीब कौम वालों की क्यों नहीं दादरसी कर रही? हम किस दरवाजे पे दस्तक दें, किसका दरवाजा खटखटाएं? मैं यही कहूंगा, ऐ इमाम रजा, आपकी विलादत की शब है, आप ही करम फरमाइए, अपनी कौम के जामिन आप ही बनिए। ऐ इमाम जमाना, हम आपके दौर में जी रहे हैं, आप ही हमारी गरीब कौम पर रहम फरमाइए। या अल्लाह, तू ही इस गरीब कौम पर रहम कर। हमारा कोई मुंह सो गमखार नहीं है, और बदकिस्मती से बेहिसी का यह आलम है कि हजारों शहीदों के हजारों बच्चे कसमपुरसी के आलम में, उनकी कोई दादरसी करने वाला नहीं है। बेवगान कॉल्स करती हैं, आज भी कॉल आई शहीदों की बेवगान। उनके पास गर्मियों के कपड़े नहीं, उनके पास दवाई के पैसे नहीं, उनके पास मासूम बच्चों के दूध के पैसे नहीं। जो लोग एसी गाड़ियों में, एयर कंडीशन घरों में, अमेरिका, कनाडा और यूरोप में, बिलाद मगरिब व मशरिक में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वो इन गरीबों की आहों और सिसकियों पर भी तवज्जो करें। मन अस्बहा वलम यहतम्मा बे उमूर मुस्लिमीन फलैसा बे मुस्लिम। जो सुबह करे और उसे मुसलमानों के हालात की कोई फिक्र ना हो, हुजूर फरमाते हैं वो मुसलमान नहीं। मौला अली फरमाते हैं कूनू कौमन इज़ा सीहन तबहू, ऐसी कौम बनो कि जब पुकारे जाओ तो बेदार नजर आओ। अखुवत का यह मतलब है चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। सेल्फिशनेस मजहब जाफरिया का नाम नहीं है, ना इस्लाम सेल्फिशनेस का दर्स देता है। आइए, अलमादी फाउंडेशन आपको दावत देती है इन गरीब, मिस्कीन, फकीर, अल्लाह रासी, यतीम बच्चों की खिदमत की, जो शहीदों के बच्चे हैं, शहीदों के बेवगान हैं। आप
$1 पर डे सदके की नीयत करके इन गरीबों के लिए भेज दीजिए, तो कम से कम बच्चों का दूध आ जाएगा, बेफगान की दवाएं आ जाएंगी। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की शब विलादत में इस दुआ के साथ कि इमाम पाक के सदके में आप सब हजरात व ख़वातीन इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत के सदके में अपने हिफ्ज़ व अमान में रहे, आप सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो और आप हजरात व ख़वातीन को कोई दुख तकलीफ परेशानी ना हो और अल्लामा अली अकबर कुमैली के दरजात बुलंद हो, इमाम हुसैन के साथ माशूर हो, उनकी वालिदा और उनके वालिद अल्लामा अब्बास कुमैली को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए, अल्लामा तालिब जौहरी को भी अल्लाह सब्र जमील दे, उनकी बेगम बेटी को भी जिनके दामाद को शहीद कर दिया गया था, और तमाम शहीदों के खानदानों के साथ इजहार वाबस्तगी के साथ शब ईद में अफसुर्दा दिल के साथ ये खादिम आपसे इजाज़त चाहता है। अलमादी टीवी के साथ भी ताउन करते रहिए ताकि ये सिलसिला जारी हो, सारी रहे। इंशाअल्लाह सखावतुल कुरान की 32वीं नशिस्त के साथ आपका ये खादिम कल फजर के बाद 5:15 बजे फिर हाजिर होगा। तब तक इजाज़त दीजिए। जिन जवान बच्चों ने आज के ट्रांसमिशन को दुनिया भर में भेजा और जो कॉलर्स आज हमारे साथ शरीक हुए, जिनमें मुज्तबा अली रिजवी शामिल थे, एक कॉल मैं और ले लेता हूं, फिर हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। Maulana, why is one of the Imam's titles is Zaminahu? Zaminahu means guarantor of deer. There was a deer who was hunted, captured by a hunter, and he was about to kill this deer. Deer came to Imam Samin, Imam Ali Riza alayhi salam, and requested him to give guarantee to hunter that I will feed milk to my son and I'll come back. Imam said, "Oh hunter, I give you guarantee, she will come back." She went, she came back, and then the hunter changed mind and did not kill her. So that is why Imam is famous as Zamino Ahu, guarantor of deer. Thank you. Who's this? Misam. Thank you very much. Please watch tomorrow after Fajr prayer, 5:15, Sakhawatul Quran number 32, and inshallah join in Hausa class 3 p.m. to 5 p.m. tomorrow and convey this message to all of your classmates. And may Allah recover your grandfather. Thank you. How he is feeling, Sayyid He's much better. Shaikh Hussain. We are praying for Sayyid Shaikh Hussain Zaidi. May Allah recover him and may Allah bless you all. Thank you. मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। आज हमें कॉल्स की अली रज़ा शाह साहब ने रॉचेस्टर से, मुज्तबा अली रिजवी ने न्यूयॉर्क से, हाफिज़ मुबश्शिर नज़ीर ने न्यूयॉर्क से, सैयद रज़ा रिजवी ने जो कराची वाले हैं। हमें पाकिस्तान से भी कुछ कॉल्स आई, मगर बदकिस्मती से वहाँ मुर्ग अजाने दे रहे थे, मगर उसी से अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान से कॉल है, मगर कॉल्स थ्रू नहीं हो सकी। प्रोफेसर राजा हसन रज़ा साहब ने और एक बहन ने भी कॉल की और कुछ कॉल्स मिसम ने भी कॉल की। इन हमारे भाई बहनों ने एक तरफ इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश की, दूसरी तरफ अल्लामा अली अकबर कुमैली की शहादत की ताज़ियत भी पेश की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज की हद तक मुझे इजाज़त दीजिए। अलमादी टीवी के साथ इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शब विलादत में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ताउन करते रहें ताकि आपका ये टीवी उलूम आले मोहम्मद का प्रचार करता रहे।
वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितने मिनट हो गए? कल के लिए कर ले, इसको भी चार्जर पे लगा दे। अच्छा हो गया ना।